तो आइए प्यारे, मजेदार चैप्टर, इससे आसान कुछ ना बना प्यारे। ठीक है, ये पेपर के अंदर आने की संभावना कम है भैया। ठीक है जी। हाँ, तो ये पेपर के अंदर आने की संभावना कम है। पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है प्यारे बच्चे, आपकी तबीयत को खुश कर देगा गुरुजी। आप कहोगे वाह भाई वाह गुरुजी, मजा आ गया। ठीक है, हुआ मैं कह रहा कैसे ब्लैक होगा भैया। ठीक है, चलो ब्लैक हो गया तो वाइट कर दिया गुरुजी। तो कह रहा सबसे पहले बाइलिनियर फॉर्म की डेफिनेशन। तो बाइलिनियर फॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है गुरुजी? चलिए, तो कहते हैं लेट यू एंड वी बी द टू वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड तो ए बाइलिनियर फॉर्म W बराबर U प्लस वी, मतलब डायरेक्ट सम की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इज ए फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम W इनटू एफ। ठीक है जी, सच दैट, तो किसी चीज को प्रूव करने के लिए दो कंडीशन होती हैं, ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन। बी अल्फा टू कॉमा बीटा, मतलब किसी चीज को बाइलिनियर फॉर्म लाने के लिए हमें दो कंडीशनों को करना पड़ेगा जी। कहता ए एफ अल्फा वन कॉमा बीटा प्लस बी। यदि हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही तो हम आगे नहीं बढ़ते गुरुजी। यदि पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम दूसरी की तरफ प्रवेश करते हैं। एंड एफ एल्फा कॉमा ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू बराबर कितना, ए एफ एल्फा कॉमा बीटा प्लस बी एफ, है ना जी, एल्फा कॉमा। तो क्या कह रहा है सवाल के अंदर ये? हाँ जी, वेयर ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एफ एंड एल्फा वन कॉमा एल्फा टू कॉमा बीटा वन कॉमा बीटा टू, है ना जी, बिलोंगिंग टू आपका कितना जी गुरुजी? हाँ जी, फ्रॉम कह रहा वी में नहीं डब्ल्यू में। तो लिखो प्यारे बच्चे हमारी बात, वी में चलेगा जी। तो ये दो प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करें तो हम उसे कहते हैं बाइलिनियर फॉर्म। तो ये चैप्टर पूरा मैथमेटिकल लूप में आपके सामने प्रवेश कर रहा है।
चलिए प्यारे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ डिफाइन ऑन द वेक्टर स्पेस एल्फा कॉमा बीटा, तो लिखो लेट एल्फा बराबर a1 कॉमा a2 एंड बीटा बराबर b1 कॉमा b2 इन आर स्क्वायर। ठीक है गुरुजी। तो आइए प्यारे बच्चे, ये क्या कह रहा है गुरुजी, a1 b2 माइनस a2 b1 है ना जी। पहला सवाल ऐसा कुछ कह रहा है गुरुजी, कोई सा ही पूछ लो एक सवाल, बताओ कौन सा करा है प्यारे। सेकंड करा दें। हाँ, यदि मैंने आपको बताया पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तब हम दूसरी की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम मेरे मालिक है। तो आपने सेकंड की कंडीशन लिख ली, एफ एल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या दे रखा है, a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है जी। चलिए मेरे मालिक, आपने क्या कहा, आपने हमसे कहा एल्फा कितना प्यारे बच्चे, एल्फा कहा आपने a1 कॉमा a2 और बीटा आपने क्या कहा b1 कॉमा b2 बिलोंगिंग टू, और एफ एल्फा कॉमा बीटा क्या दे रखा आपको, a1 माइनस b1 का प्लस a2 कितना a2 b2। जहाँ होल स्क्वायर की बात आ जाती है वहाँ कंडीशन सेटिस्फाई अक्सर नहीं होती सवाल के लिए, है ना जी। टू, ये चेक करने के लिए कह रहा कि वी शैल टेस्ट एफ इज ए बाइलिनियर फॉर्म और, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे, एफ है ना जी, बाइलिनियर फॉर्म में क्या करते हैं, एफ ए अल्फा 1 है ना जी बराबर। तो एफ अल्फा 1, तो अल्फा 1 तो मानना है ना जी। अल्फा 1 कितना प्यारे, कुछ और मान ले कितना, C1 और C2 और क्या अल्फा 2 मान ले, क्या है D1 कॉमा बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर, और क्या प्यारे, है ना जी। हाँ, एफ प्रॉपर्टी क्या थी, ए अल्फा 1, हाँ मैं एक बार प्रॉपर्टी लिख लूँ जिससे कि आपको पता रहे मुझे क्या करना है, ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 कॉमा ए एफ अल्फा 1 कॉमा बीटा प्लस बी एफ अल्फा 2 कॉमा, ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे, तो वी है, अब एफ एल्फा 1 कॉमा बीटा वो क्या होगा, है ना जी, अल्फा 1 C1 माइनस B1 का, यही तो हुआ प्यारे, प्लस C2 और एंड एफ एल्फा 2 कॉमा बीटा कितना होगा प्यारे, D1 माइनस है
B1 का प्लस B2, ठीक है जी। तो नाउ V है F A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 कॉमा F A अल्फा 1, ठीक है। अल्फा 1 क्या था प्यारे? C1 कॉमा प्लस B D1 कॉमा, और बीटा क्या था? B1 कॉमा, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे हम क्या कह सकते हैं? F A C1 प्लस B कॉमा A C2 प्लस B। कहाँ जा रहा भैया रे? तू कहाँ जा रहा भैया? तू मत जा कहीं। B D2 और कॉमा B1 कॉमा B2। तो डेफिनेशन ऑफ F क्या कहती है? ठीक है जी, क्या कहती है प्यारे? अरे क्या कहती है? AC1 प्लस BD1 माइनस B1 का प्लस AC2 प्लस BD2 इंटू। तो मैंने क्या बताया प्यारे बच्चे, जब होल स्क्वायर होता है तो उसमें ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है। एक बार होल स्क्वायर और थोड़ा सा खोल लो, तसल्ली हो जाएगी। B1 माइनस 2 B1 इंटू AC1 प्लस B प्लस कितना AC2 प्लस B इंटू क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। चलिए प्यारे, ठीक है जी। तो क्या हुआ? नाउ वी है AF अल्फा कॉन कॉमा प्लस B F अल्फा 2 कॉमा A F अल्फा 1 कॉमा बीटा। अल्फा 1 कॉमा बीटा कितना है ना जी? नीचे लिखवा पीछे पहले यार, यहाँ तक की बात तो लिखो तभी तो बोलोगे। C1 माइनस C1 माइनस B1 का और C2 प्लस B है A1 माइनस D1 A1 माइनस, अरे मेरे मालिक चलो जी बोली गई D1 माइनस B1 का होल स्क्वायर प्लस D2 इंटू। तो प्यारे बच्चे आपको खुद ही दिख रहा, यहाँ पे A स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे कहीं आ ही ना रहा, ठीक है जी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड, तबियत खर्च खुश कर देगा चैप्टर प्यारे, ठीक है जी। हर बालक कहेगा भगवान करे इसमें से ही आवे, इसमें ना आवे कुछ भी, ठीक है जी। लक है प्यारे, कभी कभी भंडा कभी कभी आ भी जावे है ना जी। आपके लिए हमेशा भाई एक सेमिस्टर नहीं तो टेंशन दी है, ठीक है जी। बालक तभी तो खुश है प्यारे, उसमें सुपड़ा साफ होना है, ठीक है जी। हाँ, हेंस एफ इज नॉट ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन आर स्क्वायर। एफ जो है वो हमारी एक बाइनरी फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई। तो प्यारे बच्चे टेंशन ना लो, लिखो फटाफट।
तो आइए प्यारे बच्चे, फाइंड द मैट्रिक्स ए ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइलिनियर फॉर्म। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, इन मैट्रिक्स को बाइलिनियर फॉर्म में आपको लाना है। तो प्यारे बच्चे पूछिए कोई सा भी सवाल है। तीसरा रह गया। है ऐसे ही। तो लिखो लेट ए वन कॉमा एल्फा बराबर ए वन कॉमा बी वन एंड बीटा बराबर ए टू कॉमा बी टू बी द टू एलिमेंट ऑफ वी टू आर। लेट एल्फा बराबर ए वन कॉमा बी वन एंड बीटा बराबर ए टू कॉमा बी टू बी टू एलिमेंट ऑफ वी टू आर। ठीक है जी। प्यारे बच्चे, द कंडीशन डिफाइंड बाई, इसे क्वेश्चन नंबर घेर लीजिए प्यारे बच्चे। है ना जी। फाइंड द मैट्रिक्स एफ इन ऑर्डर बेसिस, इतना सवाल के अंदर। ऑल्सो बी बराबर हमारा दे रखा है एक, और ऑल्सो बी बराबर वेक्टर बी एक दे रखा, 1, -1 और 1, 1। तो प्यारे बच्चे यूं समझ लो, ये हमारे क्या हुए, ये हुए अल्फा 1 और ये क्या हुआ हमारा। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, आपको जो है ये पूछ रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑर्डर बेसिस में निकालनी है जी। ऑर्डर बेसिस हमारे जानते हैं दो एलिमेंट, पहले अल्फा 1 अल्फा 1 होना चाहिए सवाल के अंदर। ठीक है जी। तो यही बताते हैं हम आपको। तो अल्फा 1 कितना है प्यारे बच्चे, अल्फा 1 है आपका 1, अल्फा 2 कितना प्यारे 1, तो एफ अल्फा 1 अल्फा 1। ठीक है जी। तो एफ यूं समझ लो 1, -1 और 1, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रही है, ये हमारे A1, ये प्यारे बच्चे B1, ये हमारे A2, तो क्या हो रहा A1 B1 1 इंटू -1 है, 1 इंटू -1 कितने हो गए, एफ अल्फा 1 अल्फा 2 कितना प्यारे 1, -1 और 1, तो वो क्या हो रहा है 1 इंटू -1 और 1 इंटू कितना -1 + 1 कितना, और अल्फा 2 सबका निकालना, अल्फा 1 अल्फा 2 1, 1, ऑर्डर बेसिस तो तभी सब चीज लेनी पड़ेगी आपको। क्या हुआ 1 इंटू 1 + 1 इंटू कितना प्यारे बच्चे एफ अल्फा 2,
कितना एफ 1,1। इस चैप्टर में बहुत ये वाला सवाल आया हुआ गुरु जी। 1, तो कितना 1 × 1 + 1 × 1 कितना आ गया। ठीक है जी। तो आ जाइए प्यारे बच्चे। एफ बी ऑर्डर बेसिस जो भी सेट है हमारी, पहली क्या आई वैल्यू माइनस, दूसरी 0, तीसरी, तो यही हमारा प्यारे बच्चे आंसर हो गया। चल चलो प्यारे।
तो आपने मुझसे कहा थर्ड पार्ट, ठीक है गुरु, जाके आ रहा है बैटरी, जा रहा है ये जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या जा रहा है। ठीक है जी, चलिए प्यारे आए, देखते हैं अब भी जारी होगी तो फिर चेंज करेंगे। तो कहते हैं सवाल के अंदर सबसे पहले हम निकालते हैं द एलिमेंट ए आई जे ऑफ द मैट्रिक्स ए, है ना जी, इज द कोफिशिएंट एक्स आई इन द गिवन बाइलिनियर। ये हर सवाल में हम लिखते हैं प्यारे बच्चे, ये कहता है पहले प्यारे बच्चे x1 y1 का कोफिशिएंट। इस सवाल में x1 y1 का कोफिशिएंट कितना, मतलब इसमें कितने व कितने तक जा रही है प्यारे बच्चे, x3 तक जा रही है, y3 तक जा रही है प्यारे बच्चे। तो एक तो पक्की बात है कि जो मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की होगी। तो यहाँ कहेंगे x1 y1 का कोफिशिएंट कितना, 4, x1 y2 का कोफिशिएंट 1, है ना जी। हाँ, और प्यारे बच्चे x2 y1 का कोफिशिएंट, x1 y3 का है ही ना, 0। x2 y1 का कोफिशिएंट 1, x2 y2 का 2, 2, 2, हाँ -2, ठीक है जी। x2 y3 का -4, x3 y2 का, x3 y1 का 0, x3 y2 का -4, x3 y3 का 7। तो कहते हैं सवाल के अंदर यदि कहते हैं ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं है सवाल में, यहीं से आप सूंघ लेते हैं सवाल में कि ऐसा क्या हो रहा है। जैसी फर्स्ट रो है ऐसी प्यारे बच्चे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है जी। यदि प्यारे बच्चे जैसी सेकंड रो है ऐसी सेकंड कॉलम के एलिमेंट होने चाहिए। तो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें बाइलिनियर फॉर्म में जरूरी नहीं है होता, बाइलिनियर फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं, जैसे कोफिशिएंट है वैसे ही लिख दिए जाते हैं, बस यही बात समझनी है आपको। तो क्लियरली द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, hence the given bilinear form is symmetric। तो लिखो प्यारे बच्चे,
ठीक है जी, तो यही आंसर है गुरु जी आपका। तो टू फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, आगे तो आप निकाल ही लोगे सवाल के अंदर। भाई 2/2 की हो, यदि कोई होगी 1/2/3 की, तो वो तो मतलब ही ना आज हमारी बाइलिनियर कोऑर्डिनेट। टू फाइंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पी एंड क्यू बाई लीनियर फॉर्म सो दैट द बाइलिनियर फॉर्म, पहले हमें बाइलिनियर फॉर्म निकालनी पड़ेगी सवाल के अंदर। बताओ प्यारे बच्चे कौन सा सवाल है? लिखो, एक ही सवाल है ना जी। तो लिखो, संख्या लिखो, डिजिट लिखो प्यारे बच्चे। एक्स ट्रांसपोज ए वाई लिखो, क्या दे रखा है, फिर हम आपको पी और क्यू निकालना सिखाते हैं। है साची? है तो चलिए प्यारे बच्चे, आइए हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं। तो प्यारे बच्चे, तो ये वो हैं जो कॉलेज के रिजल्ट रुके हुए हैं। तो x1 y1 x1 y2 क्या है प्यारे, बोलते रहेंगे ना आप? चलिए लिख लिया ना आपने, तो मैं आपको पीछे ले चलता हूँ गुरु जी, बैक गियर पे। कितने बाई कितने की है? 3/3 की है गुरु जी। तो a बराबर आपका क्या बोलो, x1 y1 का कोफिशिएंट 1 है ना जी। x1 1 है, x1 x2 y1 का 1, x2 y2 का 2, x2 y3 का 3, x3 0 माइनस। तो प्यारे बच्चे मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है फिलहाल, तो हमें ऐसा कुछ पूछो हमसे तो पी और क्यू की बात कर रहा। ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे, ये हमेशा निकलेगी पी और क्यू की वाली बात, जिसमें हमारे प्यारे बच्चे आपसे कहेगा जी। ठीक है जी। तो वी कैन राइट ए बराबर I3 ए आई, ए मतलब 1 1 2, जब तक मैं ना कहूं जब तक मत लिखना। 1 2 3 0 -1 -1
I3 ये पहले वाले बताता आप प्यारे इसको, और ये I3 ये दूसरे वाले को बताता। वैसे तो मैंने आपको बताया जितने बाई जितने, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्यारे ए I3 कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 कहते हैं सवाल के अंदर यहाँ ऑलरेडी 1 है। तो प्यारे बच्चे आप क्या करो, इसके नीचे वाली चीजों को 0 बनाओ, ठीक है जी। तो आपको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस कितना 1 1 2 कितना 0 1 0 -1 कितना 1 0 -1 1 0 0। यदि आप रो का ऑपरेशन लगा रहे हो तो ये वाली चीज चेंज होगी जी आपकी। यदि आप कॉलम का रो, मतलब यूं समझ लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें इधर बनानी है, 1 0 0 0 1 0 0 है। इधर वाले में कुछ ना होगा, इधर जब रो का ऑपरेशन लगेगा तो वाली चेंज होगी, कॉलम का ऑपरेशन लगेगा तो प्यारे बच्चे ये वाली चेंज होगी जी हमारी, ठीक है जी। तब बाद में आके हमारे पी और क्यू निकलेंगे गुरुजी। मुझे लग रहा है इसमें रो का तो ऑपरेशन ही तो ना लगता आप यार, कभी गड़बड़ न कर दो, एक मिनट देख लो यार। कैनोनिकल फॉर्म में तो दोनों लगते हैं, रो और कॉलम दोनों, ठीक है जी। बाइनरी फॉर्म में शायद मेरे हिसाब से एक ही ऑपरेशन लगेगा, या रो का लगेगा, लेकिन रो का लगेगा तो फिर ये वाली तो चेंज होनी ना प्यारे, ऐसा तो होगा ही ना, दोनों लगेंगे प्यारे। C2 ये मैट्रिक्स में भी वही करी लाइन पहले हटा दी गई, C2 C3 माइनस 2 तो 1 0 0 0 1 1 0 -1 ठीक है जी। कितना अब ये कुछ नहीं होगा, 1 0 0 -1 1 0 0 0 प्लस कितना, सॉरी प्लस ये कहाँ से आ गया, अरे बच्चे कितना है, C2 माइनस C1 1 0 0 कितना है ना जी, C2 माइनस C1 तो -1 1 0 और 0 0। ये ध्यान रखना ये बाइलिनियर फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक खास बात होती है, अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी। ये ऑपरेशन बस लिखे जाते हैं, करने की जरूरत ना होता है, जो चीज यहाँ हुई है उसको चेंज कर दो। क्या चीज C3 माइनस 2C1 है ना जी, चलो जी गलत लिख गए, -2 0 ठीक है जी। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है जब उनमें ये ऐसा ऑपरेशन चलता है जी, आपको कल आपके सामने अभी धीरे धीरे अभी आपके सामने आज ही न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती, उसमें जैसे रो में एलिमेंट हो वैसे ही कॉलम में लिख दिए जाते हैं, ऑपरेशन जरूर लिखा जाता लेकिन यहाँ नहीं, ये बाइलिनियर फॉर्म है ना, तो ये सिमेट्रिक आई, वो 100% सिमेट्रिक होगी गुरु जी, ठीक है। उसमें चेक करने की जरूरत ही ना, पहली बात तो आपको। अब क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे प्यारे, अब करेंगे R3 प्लस तो 1, मतलब यूं समझ लो यहाँ यूनिट मैट्रिक बनानी है, धीरे धीरे जब आपके पास एक दो सवाल हो जाएंगे 0 0 ठीक है जी, कितना 1 0 0 -1 1 0 और R3 प्लस R2 -1 1 ठीक है जी, कितना
ये 1 - 1 - 2 0 1 0 0 0
चले प्यारे, आ जाओ। तो क्या रह गया, एक चीज हो रहेगी, क्या रह गई प्यारे, तो C3 माइनस C2, तो 1 0 0 0 1 0 0 कितना 1 0 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 1 ए कितना प्यारे 1 0 0 माइनस 1 1 0 कितना C3 माइनस 1 माइनस 1 और ठीक है जी। तो जरा आंसर चेक कर लें, आंसर तो किताब से ही देखना पड़ेगा पहले। ठीक है जी, पेज आगे बढ़ जाए, आंसर कैसे चेक करेंगे। संख्या क्या थी, डिजिट क्या था, सवाल क्या था यार, क्या दे रखा था आपका, क्या है एक्स ट्रांसपोज ए वाई बराबर कितना x1 y1, अच्छा यही था ना। तो आइए प्यारे बच्चे हैं, क्यों आएगा प्यारे है, अबे इसमें से -2 में से -1 गए प्यारे बच्चे, यही बचेगा, टेंशन मत ले। ठीक है जी, टेंशन मत ले, है ना जी। तो कहते हैं प्यारे बच्चे, ये क्या आई, पी ट्रांसपोज ए कितना I2 0 0, बताइए कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आई, इसे लिख फटाफट पहले मेरे पास गेट पे है। चलिए प्यारे, तो पीटर ट्रांसपोज हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, ए का क्यू। अभी एक पहले सवाल होते ही अब तब तुम्हारा दिमाग काम करेगा जी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये हमेशा ये I2 क्यों माना गया, मैं आपको I2 के बारे में बता दूं। I2 माना जाता है इसके हिसाब से कितने बाई कितने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है सवाल, मतलब ये समझ लो ये हमारा जो निकल के आता है ये पी ट्रांसपोज, और ये हमारा पी, हमें निकालना हर सवाल में पी। तो ये मैं क्या कह रहा हूं, पी है, पी ट्रांसपोज, पी निकालने के लिए फिर इसका ट्रांसपोज कर दो प्यारे, जो भी एलिमेंट है
उसको कॉलम में चेंज कर दो। 1 0 -1 1 0 -1 1 1। और प्यारे क्यू कितना, क्यू है 1 -1 -0 1 -1 0 0 1। इतना लिखो, फिर आंसर चेक कराते हैं आप। ठीक है जी, अभी ये खत्म नहीं हुआ प्यारे बच्चे। इसमें कैनोनिकल फॉर्म की बात और कर रहा है। आइए फिर मालिक, यदि ऐसा पूछा जा रहा है तो आप देखो पी और क्यू आगे ना आगे प्यारे। आगे यदि वो इतना ही पूछता सवाल के अंदर, इसमें कह रहा है इज इक्विवेलेंट टू कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है जी। टेक्स उसमें थोड़ा सा चेंज और कुछ लिखते हैं। अब वो क्या लिखते हैं गुरुजी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। Hence, if the vector x बराबर x1 x2 x3 का ट्रांसपोज एंड प्यारे y बराबर y1 y2 y3 का ट्रांसपोज आर ट्रांसफॉर्म्ड to the vectors u बराबर u1 u2 u3 का एंड v बराबर, वैसे तो सीधे सीधे y1 y2 y3 वैसे लिखे जाते हैं, हमने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया x1 x2 ट्रांसपोज, समझ ही गए। मतलब इसे ऐसा कह दो या प्यारे बच्चे ऐसा कह दो। ठीक है, तो y बराबर कितना, v1 v2 और v3 का ट्रांसपोज। रेस्पेक्टिवली यार सवाल में नहीं करा जाता, जिनमें पूछा जाता उनमें ही करा जाता। बाय द ट्रांसफॉर्मेशन x बराबर पी यू कमा y बराबर क्यू वी, देन द, जैसे आपको यहाँ दिए जा रहे हैं सवाल गुरुजी कराए जा रहे हैं, ऐसे ही प्यारे बच्चे आपको प्रैक्टिस सेट में सवाल होंगे। जो हमारी ए निकाली वो बताओ क्या आई प्यारे, ए क्या था प्यारे, 1 ए क्या थी 1 1 2 और 1 2 3 0। यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वही बन जाएगा एक्स ट्रांसपोज ए वाई, जो हमारा सवाल था। इसलिए हमने यहाँ एक्स ट्रांसपोज को ऐसी फॉर्म में लिखा, ए हमारा ये और दोबारा ये लिखा जाता, बाकी कोई काम नहीं है जिसका। कहते हैं ट्रांसफॉर्म टू द इक्विवेलेंट, ये पूछ रहा था कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है गुरु, हमने यूं समझ लो यू ट्रांसपोज, क्या माना u1 u2 मतलब, और हमारी कितने बाई कितने की यूनिट मैट्रिक्स आई थी, अरे 3 बाई 3 की नहीं थी प्यारे,
है ना जी। हाँ, और क्या प्यारे बच्चे, V1 V2 और यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की गुणा करोगे प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा, U1 V1 प्लस U2, यदि डायगोनल यदि ये भी होता ना तो U प्लस U3, इतनी बात लिखी जाती है। अभी पहला सवाल है तो आपको टेंशन दे रहा है गुरु जी, दूसरे सवाल में टेंशन मुक्त कर देगा जी। ठीक है प्यारे, ये क्या है, वाई, ये भी है, ये वाला V1 V2 है ना जी, ये भी है V बराबर V1 V2, वाई तो ऊपर चल रहा है प्यारे। ये जब कहा जाता है, जब करा जाता है, जब वो पूछता है कि बाइनरी फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म, तो करना कुछ नहीं पड़ता प्यारे बच्चे, बस लिखना पड़ता है। तो चलिए प्यारे, अब आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं गुरु जी। हाँ जी, ये कौन सा सवाल था, तो हो गया, तो राइट डाउन द फॉलोइंग मैट्रिक ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो प्यारे बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्म का पहले आसान से सवाल समझ लो गुरु जी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताओ पहला या दूसरा गुरु जी, जल्दी लिखो प्यारे बच्चे, क्वाड्रेटिक फॉर्म फॉर्म बहुत जल्दी बताओ, मेरे मालिक तबीयत खुश कर देगी क्वाड्रेटिक फॉर्म भी है, पहला ही तो लिखो प्यारे बच्चे, पहला ही क्वेश्चन।
तो इसमें हमेशा जो होगी होल स्क्वायर होगा जी, x1 का होल स्क्वायर। जितने होल स्क्वायर होंगे, x1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर है, या x1 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर, वो टर्म हाफ हाफ नहीं होगी, बाकी सब टर्म का आधा होगा जी सवाल के अंदर। इनमें ध्यान रखना सवाल के, इनमें 100% जो मैट्रिक्स आती है वो सिमेट्रिक 100% आएगी। बाइलिनियर में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती प्यारे बच्चे। तो आपने मुझसे क्या कहा, छठे का पहला पार्ट 4x1 स्क्वायर माइनस 6x1 x2 प्लस माइनस 7x2 का होल स्क्वायर। द गिवन quadratic form can be written as, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, जो x1 का कोफिशिएंट है वो एज इट इज रहेगा। x1 x2 है तो प्यारे बच्चे x1 x2 आधा इधर, x3 तो नहीं आ रहा कहीं भी टर्म में x1 है ना जी। फिर x2 x1 3 ये रहा प्यारे, आधा इधर आधा इधर, -7 इंटू x2 ठीक है जी। अभी समझ में आएगी आपको। लेट ए बी द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ए बी द मैट्रिक्स of this quadratic form, then a बराबर कितना प्यारे, 4 -3, मैंने क्या बताया -3, ठीक है जी। तो पहला भी 2/2 का तो भी दिक्कत करेगा प्यारे बच्चे, जितना बड़ा सवाल होगा उतनी जल्दी ये क्लियर हो जाएगा आपके सवाल के अंदर। आप ये 100% सिमेट्रिक होगी क्वाड्रेटिक में, आप लिखने की जरूरत ही ना, क्वाड्रेटिक होती है रो कॉलम में। बाइलिनियर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्वाड्रेटिक 100% सिमेट्रिक होगी क्योंकि इसमें आधे आधे का कोफिशिएंट ले रहे हैं। फटाफट लिखो प्यारे बच्चे इतनी बात को। एक सवाल और होते ही आप लोग कहोगे अच्छा जी ये तो मैं खुद कर लेती, एक सवाल में समझ तो गई थी। हो गया, चलो प्यारे बच्चे सवाल आप लिख लेना कुछ। अब बोलो कौन सा सवाल। हाँ चौथा, तो लिखो प्यारे। सवाल की डिजिट ध्यान रखना प्यारे, मैं आपसे डिजिट पूछूंगा। तो लड्डू हैं प्यारे बच्चे, लड्डू खाने को वो कम पेपर में मिलने की संभावना होगी, लेकिन ये जिसके साथ मिलेंगे वो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो, ठीक है जी। कभी आप खाली यही वाला लड्डू खा लो और मेरे मालिक आगे के लड्डू को देखो ही ना, शर्मार तो यही हो जाए। ये नहाने प्यारे बच्चे कुछ अलग ही आएगा प्यारे बच्चे, अभी आपको ये नहाने क्वाड्रेटिक पूछी जाएगी 75 नंबर की पूरी, ठीक है जी। छोटी मोटी समा तो बाबा के लिए आई है मेरे मालिक, ये तो बात है आपको।
तो प्यारे बच्चे आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिखवाऊंगा आगे एक साल किसी सवाल में, तो आपसे कहूँगा सवाल देखते ही मैं तो क्वाड्रेटिक बना दूंगा, तो वहाँ पेपर में इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। x1 का स्क्वायर है, कितना कोफिशिएंट है, 1 है, तो प्यारे बच्चे x1 x2 का कोफिशिएंट है +4, तो प्लस के 2, x1 x3 का है +3, x1 x2 x1 का है 2, आगे ये रहना प्यारे x2 और x2 का x2 स्क्वायर है कितना -2, x2 है, ये कुछ नहीं होगा प्यारे, ये ध्यान रखना, जो होल स्क्वायर वाले उनका कुछ नहीं होता प्यारे बच्चे। x2 x3 का है और x2 x3 x1 का, अरे यहां तो लिखवा दिया आपने माइनस, है ना जी, 2 4 x3 वहां पेपर में आपको लिखेंगे x3 का होल स्क्वायर का -3 x3, प्यारे बच्चे ये क्या हो गई, 1 2 3 2 -2 -4 3 -4, ठीक है जी। तो बच्चे को खुश करने के लिए पहले यही चैप्टर पढ़ा मैं कि मैं इनर प्रोडक्ट वाला बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है, बच्चा खुश, हजम उसे, वो सोचा यही क्या, ये 5th है, ये 4th ना है, 5th है प्यारे, ये और भी हार्ड है। हाँ जी सर, हमारे दोस्त को तो ना लग रहा किसी को भी हार्ड, तुझे लग रहा होगा हार्ड। प्यारे 4th का रिजल्ट खुले, 3rd से खुलने से क्या होगा, ठीक है जी, उसमें तो थोड़ा बहुत लगेगा, उसमें लगेंगे भंडार के रूप में, तो 3rd खुलेगा मुझे लग रहा है जब आप पेपर दे रहे होंगे उसके बाद, ठीक है जी, जब आप बेम पर हैं आप भी टेंशन फ्री के आ रहे हैं। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल लें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, ठीक है जी, चलिए साहब, लो कोई भी तरीके की, राम राम जी, गुरु जी राम राम।